इस वक्त जो जहन में सबसे बड़ा सवाल है राजीव, तो मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि जो ये बम्पर छप्पड़ फाड़ जो वोटिंग हुई है, हाईएस्ट एवर वोटर टर्नआउट इन पश्चिम बंगाल, किस तरह से, इसके क्या मायने हैं, किस तरह से इसे देखा जाए? क्या ये प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी है? देखिए पूजा, इसमें मेरा सोचना दूसरे तरह का है। वैसे तो जितना वोट पड़ा उसके बाद से बीजेपी और टीएमसी दोनों पीठ थपथपा रही, दोनों अपने अपने दावे कर रही, दोनों मिठाई खाने और खिलाने की बात कर रही हैं। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखें, मैं 2006 की विधानसभा में यहाँ पर आया था जब लेफ्ट फ्रंट की यहाँ पर सरकार थी। तो 2006, 2011, जो 2011 भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी लोकतांत्रिक क्रांति के तौर पर एक माना जाता है, जिसमें ममता बनर्जी ने अकेले दम पर वामफ्रंट के किले को ढहा दिया। तो 2006, 11, 16 और 21 अगर आप इन चार चुनाव को देखेंगी तो 82% से लेकर 84% तक मतदान हुआ था। यानी जब ममता बनर्जी 184 सीटों के साथ वामपंथ को हरा के आई थी, तब भी उतना ही करीब करीब वोट पड़ा था जितना लेफ्ट फ्रंट अपनी सरकार बरकरार रखने में 2006 में पाया था। और ममता बनर्जी 2011 के बाद 16 और 21 में जब अपनी सरकार बरकरार रखी, तब भी इतने ही वोट पड़े थे, और वो सब 83% और देश के दूसरे हिस्सों से पश्चिम बंगाल में 10-12% मत हमेशा से पड़ते रहे। इस बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले यह कहा जाता था कि रिगिंग होती है, छप्पा और जबरदस्ती वोटिंग और ये वो। इस बार तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि हम लोग सारे बूथ्स पे गए थे। सर, हर जगह सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, 3 लेयर था। पहले सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के लोग चेक कर रहे थे, उसके बाद जो है बीएलओ, हर जगह बीएलओ लगाया गया था, वो तस्दीक करता था, उसके बाद प्रिसाइडिंग अफसर के पास वोटर पहुंचता था। तो इस बार वो बात नहीं कही जा सकती है। और जो अगर कारण आप मुझसे पूछेंगी, तो पहले मैंने बताया कि पूरे देश से 10% ज्यादा हमेशा पड़ता रहा है पश्चिम बंगाल में, और 83% पिछले 82 से 84% आप आंकड़ों पे जाके देखिए 2006 से 2021 तक मतदान हुआ है। अगर उसका कारण देखेंगे, बिहार में एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद बिहार में तकरीबन 10% वोट ज्यादा पड़े। तमिलनाडु की चर्चा नहीं की जा रही है, लेकिन तमिलनाडु में भी अगर आप देखें तो पिछली बार 73% के आसपास वोट थे, 12% वहां वोट पड़े हैं, वहां भी एसआईआर हुआ है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ है, और पश्चिम बंगाल में एसआईआर का असर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा डर पश्चिम बंगाल के लोगों में है। एक क्लासिक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये वोट जो पड़े हैं इतनी बड़ी संख्या में, वो बंगाल में परिवर्तन के लिए पड़े हैं या दीदी को रिपीट करने के लिए पड़े हैं। ये इससे क्योंकि वोटिंग परसेंटेज से कुछ भी साबित नहीं होता। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि पीछे का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, और जिस तरह से तमिलनाडु में 12% वोट बढ़ा है, बिहार में वोट बढ़ा है, तो बंगाल में भी बढ़ा है। और वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का एकमात्र कारण एसआईआर, जो वोटर लिस्ट है, इसमें डेड और जो शिफ्टेड है, डबल वोटिंग है, वो खत्म हुई है। 10% वोट कटे हैं, 10% वोट। मेरा ऐसा मानना, मेरा तर्क, अगर आप देखिए, गिलास में आधा पानी होता है, कोई कहता है कि आधी गिलास भरी है, कोई कहता है आधी गिलास खाली है। तो उसी तरह से मेरा ये कहना है कि अगर 100 वोटर पिछली बार थे और उन्होंने 82% वोट, यानी 82 ने वोट दिए, 10% वोट कटे, शिफ्टेड, मरे या डबलिंग, जो भी कह लीजिए, 10% वोट कटे हैं, मतदाता सूची में 10% वोट कम हुए हैं, तो 90 लोगों ने, अगर 90 लोगों में ही वोट पड़ना था, तो उसमें 82% अगर देंगे तो वो 92% हो जाएगा। सीधा सा गणित, मुझे ऐसा लगता है। इसके पीछे वजह यह है। एक क्लासिक एग्जाम्पल आपको देता हूं। गरबेटा एक विधानसभा क्षेत्र है, मुस्लिम डोमिनेशन वो बूथ है। 536 वोट वहां पर थे पूजा, 536, जिसमें 415 मुसलमानों के और बाकी 121 हिंदुओं के। और उसकी रिपोर्ट है कि 536 वोट में 532 वोट कास्ट हुए, और 533वां वोट जो था वो बैलेट पेपर का था। 3 जब नहीं पड़े वहां वोट, सिर्फ 3, तो वहां के जो बूथ पे जो पोलिंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने जानने की कोशिश की कि ये वो 2-3 वोट कौन है जो नहीं आए, सब तो आगे। तो पता चला वो बेड रिडन है, गांव में है, बेड रिडन है, वो उठ के आ ही नहीं सकते, वो लोग नहीं आए हैं। तो 99% से ज्यादा
और मुस्लिम डोमिनेशन का जो इलाका है वहां हर जगह हर बूथ पर 95% से ज्यादा वोट पड़े। उसका कारण बहुत बड़ा SIR का कारण है। मैंने देखा तमाम श्रमिक मजदूर वोट डालने के लिए आए थे और पश्चिम बंगाल में एक बात गांव गरीब के इलाके में बहुत ज्यादा चर्चा में हो गई थी कि अगर इस बार जिसने वोट नहीं दिया उसे मिलने वाली सरकारी सुविधा, इस तरह का र्यूमर अफवाह आप जानती हैं, उसे मिलने वाली सरकारी नौकरियां, सरकारी सुविधाएं, ट्रेन का टिकट, उसका आधार ब्लॉक हो जाएगा, उसका बैंक स्टेटमेंट, बैंक का खाता बंद हो जाएगा, तमाम तरह का डर फैलाया गया था। ये बहुत बड़ी वजह थी कि पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में जिनका नाम आया था उन लोगों ने पूरी कोशिश की। और ये भी आपको मैं बताऊं कि ग्रामीण इलाकों में भी मैं तो कई जगह देख के ये हैरत में पड़ गया कि मैं 2:30-3 बजे पहुंचा और वहां पर 90% 88% वोट पड़ गया था ऑलरेडी, और 6 बजे से वोटिंग थी, 4:30 बजे लोग वोट डालने के लिए आ गए थे। अब परिवर्तन के लिए ये वोट है या इतनी बड़ी वोटिंग परसेंटेज के बाद पिछली बार के चुनाव की तरह ही नतीजे रहेंगे, ये अभी कह पाना मुश्किल है। एक चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन ये पार्टियां दोनों अपने अपने तरीके से अपने दावे कर रही हैं। वोटिंग परसेंटेज का इतना बढ़ना, उसके जो फैक्ट है मेरी समझ से वो मैंने अपना रख दिया, इसके दूसरे लोग दूसरे तरीके से भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से जो ये आंकड़े सामने आए हैं, सभी जो है इस वक्त एक तरह की शांति से जो है इस वक्त दिख रही है, कोई आकलन नहीं कर पा रहा है। प्रशांत,